आज का टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र है हिंदी में। कोई भी प्रक्रिया होती है बॉडी में या कहीं भी संसार में, धरती पे, वो एक सिस्टम के थ्रू, एक चैम्बर के थ्रू होती है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हम भोजन खाते हैं, वो भोजन खाने से लेके मलद्वार यानी त्याग तक जो प्रोसेस चलती है, वो एक तंत्र के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू चलती है। वो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपके सामने है, ये पूरा डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम है, स्पष्ट दिख रहा है। मैंने अलग अलग रंग से बनाया है इसको, कि थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो भोजन आपको अलग अलग नाम दिख रहे होंगे, एपिग्लोटिस वाल, एसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर, छोटे आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अब ये अलग अलग पार्ट है, इनका अलग अलग कार्य है, इनमें अलग अलग भोजन में क्रियाएं होती है, प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, इस हिसाब से इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए भोजन का पाचन है ना, मुख से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने बाइट लिया, हमारे दांतों ने उसको चबाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो बड़े पार्ट को एक छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, मतलब उसका पाचन वहीं से स्टार्ट हो गया। तोड़ना ही तो पाचन है, छोटे 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 टुकड़ों में। तो दांतों के द्वारा हमने उनको तोड़ा, तो यहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो गया। तो मुख के अंदर क्या होती है, लाल ग्रंथियां भी होती है, जीभ भी होती है। ठीक है, तो सभी भोजन के पाचन में सहायक है। लाल ग्रंथियां हैं, ये 3 प्रकार की होती है, पेरोटिक, सम मंडिबुलर, सम लिंगुअल। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है, अलग अलग जगह पाई जाती है। ठीक है, तो इनका क्या कार्य है, भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, कीटाणु जीवाणु मुक्त करती है उनको। इसमें ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो बाहर से भोजन के साथ गए हुए कीटाणु को नष्ट करते हैं। ठीक है, और भोजन को लसलसा बना के आहार नाल में धकेलने में सहायक होती है। और धकेलने का काम कौन करती है, जीभ हमारी। ठीक है, अब इसमें जीभ है, वो भी अपने 3 कार्य करती है, 3 भाग होते हैं उसके। ठीक है, जो सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो मीठा टेस्ट का काम है जीभ का। अगर जीभ खराब हो जाएगी तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। आपको चाहे गुलाब जामुन खिलाओ या मिर्ची खिलाओ, आप बता ही नहीं सकते अगर जीभ खराब हो गई तो। अगर जीभ का आगे वाला हिस्सा खराब हो गया, आपका जल गया मान लो चाय से, तो आप मीठा खाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं मीठा खा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे इस चाय में तो चीनी कम है। तो मतलब आगे वाला भाग मीठे को वो करता है, बताता है। दूसरा है नमकीन, बीच वाला। हाँ, और सबसे लास्ट वाला है खट्टा। समझ गए, आप खुद टेस्ट कर लेना, नहीं हो गया अभी जीभ का अगले वाला हिस्सा टच करके देखना, पता नहीं चलेगा खट्टा है क्या है। लास्ट में करना, तुरंत पता चलेगा कि खट्टा है ये। ठीक है, नमकीन हमेशा, अब जब भी हम कड़वा खाते हैं तो जीभ के दोनों तरफ में बीच में हमें तीक्ष्ण जलन महसूस होती है, तो ये नमकीन वाला। ये 3 भाग होते हैं। तो टेस्ट के साथ साथ ही भोजन को अंदर दिखाने में काम करती है। दांत का हो गया, काटने पीसने का। जीभ हो गई, लाल ग्रंथियां हो गई। उसके बाद आता है आपका एपिग्लोटिक्स वाल। एक ये एरिया है, वहां पे श्वसन नली और आहार नली एक जगह पे, जो हमारा स्वर यंत्र होता है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है ये। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले काम करते हैं वैसे ये करता है कि चलो भोजन आ रहा है तो इसको इसमें भेज दो, एसोफेगस में। ठीक है, और अगर श्वास आ रहा है तो उसको फेफड़ों में भेज दो। अगर ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कभी, तो भोजन को तो भेज देगा फेफड़ों के अंदर, ठीक है, और श्वास को भेज देगा पेट के अंदर, चकरा जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है जल्दी जल्दीबाजी में कुछ के खा रहे हैं, भैया और तीखे दो, वैसे वाले तेज तेज आ रहे हैं, फिर हिचकी आ गई अचानक से, ठीक है, भैया अब तो पानी दो, फिर जोर जोर से खांस रहे वो क्या है, अगर स्पीड में कुछ चीज जा रही है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम साथ साथ में श्वास भी तो ले रहे हैं, श्वास रोक के थोड़ी खा रहे हैं।
तो ये बेचारा अब क्या करेगा, और ट्रैफिक हो गया पुलिया के पास, अब इसका दिमाग खराब हो गया, तो आप बाढ़ में जाओ, इधर जाओ या इधर जाओ, मैं सो रहा हूँ, इसका दिमाग खराब हो जाता है। तुम अपने ऐसे करो। ठीक है, तो इसलिए तो बोलते हैं कि खाना खाते टाइम में बात नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं ये कंफ्यूज ना हो जाए बेचारा, क्योंकि इसकी भी तो उम्र होती है, बुढ़ा तो होता ही है, अकेला तो इसका काम यही है, ट्रांसफर, इधर वाला बीच में खड़ा रहता है, चलो तुम इधर जाओ इधर जाओ। एपिग्लोटिस वाल बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ढक्कन की तरह होता है, इस पे लग जाता है, श्वास लेते हैं तो भोजन जाता है, तो इस पे लग जाता है, इधर वाले को खोल देते हैं। ठीक है, ये एसोफेगस यानी आहार नाल, इसमें भोजन स्टोमक में जाने के लिए जो पाइप नुमा होता है। ठीक है, इसमें छल्ले बने होते हैं गोल गोल के, चिपके ना, क्योंकि चिपक जाएगा तो फिर भोजन नहीं जा पाएगा, और इसमें म्यूकस भरा रहता है दीवारों पे चिकनाहट देने के लिए कि भोजन अटके ना। कभी आप देखना कुछ ऐसी सूखी चीज खाना, जैसे भुने हुए चने अटक जाते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ऐसे फील होता है कि यहाँ पे रुक गए हो, तो भुने हुए चने, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे हम उसको जल्दी जल्दी खा लेंगे, लार अच्छे से मिली नहीं उसमें, वो यहाँ जाएगा, वो सूखा है थोड़ा, तो उस म्यूकस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये म्यूकस कम हो जाएगा वहाँ पे, तो वो आगे मतलब नहीं जा पाएगा। इसलिए तो हम ऊपर से थोड़ा सा पानी पीते हैं, चलो धक्का मारते हैं इसको पानी पी। ठीक है, ये एसोफेगस का काम हो गया। अब देखो, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, इसमें मूवमेंट होता है पैरासेंटेटिव मूवमेंट, ऐसा कुछ होता है। वो मूवमेंट ऐसा होता है, कभी आपने सांप को चूहा खाते हुए देखा होगा कि वो आगे से ले लेता है उसको, फिर थोड़ा सा खेलता है, फिर आगे से बंद, फिर पीछे से खोलता है, मतलब ऐसे आगे से दबाता जाता है, पीछे से खोलता जाता है, ऐसा इसमें मूवमेंट चलता है, ऐसे लहर ऐसे। इससे द्वारा भोजन इसमें भी होता है, आंतों में भी यही मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मूवमेंट कम हो जाता है तो लोगों को कब्जी की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये मूवमेंट भी आवश्यक है। ये ऑटोमेटिक है, किस वजह से ये होता है? ये जो हमारी वेगस नर्व होती है, स्वैच्छिक मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जिसको बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे माइंड के कंट्रोल में है, हार्मोनल के कंट्रोल में जो हो रही है अपनी स्वेच्छा से। जैसे हृदय धड़क रहा है, हम उसको नहीं रोक सकते, श्वास आ रहा है जा रहा है, वो ऐच्छिक भी अनैच्छिक भी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं उसको, मतलब अनैच्छिक क्रिया है। हाँ, अनैच्छिक क्रिया है ये। ठीक है, ये हमारे माइंड के हार्मोन के रसायन के कंट्रोल में है। पिट्यूटरी ग्लैंड मान लो, मास्टर ग्रंथि की, जो सभी करती है। अब यहाँ से भोजन आ गया इसमें। ठीक है, ये आ गया भोजन। अब इसमें आते ही क्या होगा, इसके अंदर तो होता है एचसीएल। एचसीएल कौन स्रावित करता है? ठीक है, इसमें एक ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें एचसीएल का स्रावण करती है। इससे क्या होगा, अब एचसीएल क्या है, एक तरह का मतलब उसको आप तेजाब मान सकते हो, क्षार, एसिड है, भयंकर एसिड है। ऐसे सीधा हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाएगा, इतना भयंकर एसिड है ये। लेकिन ये वाला नहीं चलता पार्ट इसका। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा किया है प्रकृति ने, जो चीज जो बना रहा है, आप सांप जहर बना रहा है तो खुद थोड़ी मरता है उससे, वही सिस्टम है। ये खुद एसिड बना रहा है तो खुद नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें प्रकृति ने ऐसी गुण दे दिए कि भाई तू नहीं जलेगा तो खुद बना, खूब बना, दबा के बना। वो सिस्टम है। इसकी चारों तरफ दीवारों में ये आलू है, क्या है भोजन में? भोजन में पुचके मान लो, पुचके जब 20 रुपए के पुचके हो गए, 6 कितने, जितने भी हैं इसके ही है। अब देखो, इसमें दो एंजाइम रेनिन पेप्सिन,
ये भी स्रावित होते हैं इसमें HCl के साथ साथ, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? अब इस यहाँ पे भोजन रुकता है 4 घंटे के लिए, जो यह प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, रेनिन और पेप्सिन। इतना समझ लो एक बार, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक में ओनली स्टोमक को पूरा लेंगे 1 घंटे का, उसमें पूरा बताएंगे कि और भी एंजाइम है और भी ये काम करते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान लो कि प्रोटीन को पचाते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन, ये समझ लो कि प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे रह गए इधर, अच्छे से गल गया, HCl भी है, प्रोटीन का पाचन भी हो रहा है, सब कुछ ओके है, ठीक है। अब इस बीच में हम थोड़ा सा एक वो एसिड वाली बात कर लेते हैं कि एसिडिटी हो गई, वो क्या होती है, थोड़ा सा इसी में समझ में आ जाएगा। एसिडिटी है कि HCl ज्यादा बन गया, आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है। अब आवश्यकता से ज्यादा बन गया तो वो क्या करेगा, और फिर भोजन है कम, ऐसे समझो। नहीं, एसिडिटी तो खान पीन से बनती है, तो तेल बता रहे की हो? चीजें ज्यादा है। वो क्यों बनती है? अब आप ये बताओ, हर किसी को नहीं बनती। हाँ, अब मैं कितना ही खा लूं, मेरे नहीं बनती कभी भी, क्यों नहीं बनती? वो कारण है, इसमें जो हमारी वेगस नर्व होती है ना, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। ऐसे मान लो कि हर जगह चिप लगे हुए हैं बॉडी में, कंप्यूटर बैठे हैं, मस्तिष्क बैठे हैं कि कब कितना देना है, समझ गए। मान लो आपने आधा किलो सामान खा लिया, खाना, ठीक है, आधा किलो यहाँ गया। अब आपके जो वो वेगस नर्व है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कितना मैं HCl दूं इस खाने को पचाने के लिए। मान लो कम दे दिया तो वो पचेगा नहीं, UDF प्रॉब्लम हो जाएगी, अनडाइजेशन फूड, पचेगा ही नहीं वो, खट्टी हड्डी है। और मान लो ज्यादा कर दिया, इसको सिंपल में समझो, अगर आपने 500 ग्राम खाया, ठीक है, उसको पचाने के लिए 2 ml में, ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ml HCl चाहिए आपको, ठीक है। बाई मिस्टेक इसने 3 ml स्रावित कर दिया, ज्यादा ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गए मान लो, ज्यादा लंबे समय तक ऐसे गंदा खान पान, धूम्रपान, शराब, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह, इनसे भी मान लो खराब हो गया। और अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कितना देना है, क्या देना है। जैसे 3 ml कर दिया तो ये 1 ml तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 1 ml क्या करेगा, एसिडिटी करेगा आपके पेट में, ठीक है। आ गया समझ, ये काम है। तो कभी भी देखो, आपने सुना होगा कि चाय मत पियो सुबह उठते ही, चाय पियो तो पहले 1 लीटर पानी पी लो। चाय है 50 ml, 50 ml गई, इसका फिक्स है HCl स्रावित करना। अब 50 ml चाय को पचाने में कितना HCl चाहिए, थोड़ा सा, वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो एसिडिटी करेगा, तभी तो चाय पीते ही खट्टिया डकारे आना स्टार्ट हो जाती है, जी में चलाता है। अगर आप 1 लीटर पानी पी लिए तो वो जाके चाय पानी मिल जाएगी। अब 1 लीटर हो गया पूरा अंदर, तो वो अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा उसका, एसिडिटी नहीं हो गया। तभी तो बोलते हैं कि चाय पीने से पहले कुछ खा लो, बिस्किट वगैरह खा लो, और नहीं तो है तो सब कुछ कचरा, लेकिन खा लो, थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी पेट को, वो सिस्टम है, ठीक है माखन जी। हाँ ठीक है सर। और कोई कंफ्यूजन? माखन जी फूल रहे हैं सबसे। अब देखो, अब नेक्स्ट जो भाग है ना, ये यहाँ पे भी वाल होता है। अब ये कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा नीचे जाता है, फिर 4 घंटे के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये पेनक्रिया और लीवर, गॉल ब्लैडर ये जुड़े हुए हैं। इस एरिया को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर ना, हमारे फॉर्मूला चलता है एम्पुला ऑफ वेटर। इस भाग को एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। ये थोड़ा चौड़ा होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 डक्ट आके जुड़ी है। देखो मैं इसको अलग से दर्शाता हूँ इधर, माखन जी को अच्छे से आ जाए समझ। ये मान लो
ये तो पेनक्रिया है, ठीक है, ये लीवर है। इसका इसकी नली यहाँ की आगे जुड़ेगी, ठीक है, इसका इसके पीछे से आके नली यहाँ जुड़ेगी, ठीक है, गॉल ब्लैडर की। एक ही साइड से। हाँ, उधर से आएगी, हाँ, एक इस तरफ जुड़ेगी। रास्ता एक ही है इनका दोनों। हाँ, दोनों का एक जगह है, ठीक है। लीवर बायोजूस बनाएगा, ठीक है। कल इसका कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन बनाता है, क्या बनाता है। लीवर बनाता है, लीवर से फिर गॉल ब्लैडर में जाता है, पहले स्टोर रहता है, ये स्टोर है इसका, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आता है जितना चाहिए उस हिसाब से। स्टोर कल इसका कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन क्या बना रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और वो स्प्लीन वाला है, वो तो अलग ही पार्ट है। स्प्लीन का तो ये समझ लो आप एक बार, स्प्लीन है ना, वो बायोजूस बनाने के लिए लीवर को कच्चा माल देती है, समझ गए, बाई प्रोडक्ट। स्प्लीन का काम यह है कि लीवर कहाँ से बनाएगा बायोजूस, उसके लिए कुछ सामान चाहिए, माल मिलेगा तभी वो स्प्लीन देगी उसको। कैसे देगी? जो ब्लड के अंदर आरबीसी वगैरह है, मृत आरबीसी वगैरह, उनको लीवर में पहुंचाएगी वो, ठीक है। वहां पहुंचाएगी, फिर वो लीवर उसको अपने प्रोसेस से क्या कर देगा, बायोजूस बना देगा उसका। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है लीवर का, ये मान लो तरीके से माल सप्लाई करने वाला। और एक स्प्लीन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारी पूरी इम्यूनिटी पावर, ब्लड का स्टोरेज, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ स्प्लीन के पास रहती है। स्प्लीन को छोटा मोटा हम समझो, पूरा 1 घंटे का टॉपिक लेंगे उसका, पूरा एक एक समझा देंगे उसमें कि कौन सी जगह पे क्या होता है, कौन सी जगह पे प्लेट्स रहती है, कौन सी जगह पे क्या होता है, आरबीसी कहाँ खत्म होती है, ठीक है। किलर सेल होती है उसमें कि कोई बाहर से अगर कुछ आ गया, वायरस वगैरह, स्प्लीन ही उनको मारेगा। और लीवर में कितना डिफरेंस है दूरी का? लीवर तो इस साइड है ये, और स्प्लीन है ना, जो ये पेनक्रिया है ना, इसके पीछे हमारी जो ये है ना रिब्स, अच्छा, इनके पीछे होता है वो, डायफ्राम के जस्ट ऊपर साइड में, ठीक वो है। इधर से माल इसको डक्ट के द्वारा, पाइप के द्वारा, ठीक है, वो अलग से बताएंगे। स्प्लीन का इतना कंफ्यूजन हो रहा था उसका कि वो लीवर से पहले स्प्लीन ही क्यों बनाया फॉर्मूले में, क्योंकि लीवर को उकसा तो देंगे लेकिन माल कौन देगा, स्प्लीन देगा। तो पहले स्प्लीन से माल सप्लाई करवाओ, फिर लीवर के पास आएगा। कंफ्यूजन वो दूर हो गया हमारा, ठीक है। तो एम्फुला वेटर पे यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है। यहाँ से पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस से मिलने से जस्ट पहले एम्फुला वेटर जो ये भाग है, वहां पे बायोजूस मिलेगा उसके अंदर भोजन में, जो कायम आया है ना, छोटा सा 2 ग्राम का कायम मान लो, तो वो आ गया इधर। पेनक्रेटिक जूस पेनक्रिया रिलीज करता है, 3 टाइप के करता है, ठीक है। वो हम पेनक्रिया पढ़ाएंगे ना अलग से, उसमें हम बताएंगे 3 प्रकार के रसायन ये स्रावित करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका जो भी पाचन है वो करने में सहायक है। वो तीनों भोजन को इस काबिल बनाते हैं कि हमारी जो छोटी आंत है वो अवशोषित कर सके उन चीज़ों को, ठीक है। वो 3 पार्ट है इसके, 3 एंजाइम, वो इसके अलग टॉपिक नहीं है, उसमें बता देंगे। पेनक्रेटिक जूस आ रहा है उससे पहले जस्ट ये बायोजूस मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। गॉल ब्लैडर से होता हुआ वो आएगा ना बायोजूस, वो मिलेगा उसको। उसका क्या काम है, एसिड वाले भोजन को बेस में कन्वर्ट कर देगा वो, मतलब उदासीन कर देगा। बेस तो ये खुद है, इसकी प्रवृत्ति होती है बेस प्रकृति, मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय, दोनों मिलेंगे उदासीन। केमिस्ट्री में होता है कि अम्ल क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, पानी बन जाते हैं केमिकल रिएक्शन द्वारा, उसमें कोई भी गुण नहीं होता, उसको चाहे पी लो फिर आप, ठीक है। तो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो, इसका यही काम है। क्योंकि अगर क्षार एसिड वाला भोजन गलती से छोटी आंत में आ गया ना, अब छोटी आंत को ऐसा नहीं बनाया प्रकृति ने कि तू अब रक्षा करे सेल से, ठीक है। इसकी दीवार ऐसी नहीं है कि प्रकृति ने बनाई नहीं ऐसी, कि इसका काम ही अलग है। तो इसकी दीवारें नाजुक होती है, इनमें क्या बोलते हैं उसको, विलाई, एक अंगुली जैसी संरचनाएं होती है। अब कभी गाय भैंस की जीभ देखी है आपने, कांटे होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, उनको विलाई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये विलाई है,
मोटी सारी बना रहा हूँ मैं, होती तो छोटी है ना। इसके अंदर से एक छोटी नलिका होती है ब्लड की, माँ गंजी के अंदर पाई जाती है। ठीक है। ये एक विलाई है, इसके अंदर से एक छोटी जाएगी। ये कहाँ पे है? ये आंत के अंदर आंतों में, है, ये आंत दीवार में पे। है। अब यहाँ से जो भी अवशोषित करेगी ना, जो भी आवश्यक चीजें है पोषण, वो सीधा जो ये पाइप आ रही है ना ब्लड की, इसके अंदर मिला देगी उसको, वो ब्लड के साथ फिर जाती रहेगी पूरी बॉडी में। तो इसको अलग से बता देंगे तो आपको। ब्लड का कनेक्शन इधर से होता है हाँ, खाने में। हाँ, खाने से विलाई से होता है, जो छोटी आंत में होती है। बड़ी आंत का कुछ रोल नहीं है। बड़ी आंत का इतना ही है कि अतिरिक्त पानी को अवशोषित करके फिर वो पहुंचाती है। जैसे ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म, मान लो कोई भी चीज कहते हैं कि इससे खून बढ़ेगा, हाँ, तो खाने के बाद जो बिलाई में मिलेगी तभी वो उससे खून बढ़ेगा। हाँ। और वो जूस भी हो सकता है, लिक्विड में भी कुछ भी हो तभी सकता है। बिलाई में ही आके आएगा वो। हाँ, जो भी होगा विलाई का काम यही है, अवशोषित करना। तभी तो वो धीरे धीरे आंतों में मूवमेंट करता रहता है। छोटी आंत को इतना क्यों बनाया प्रकृति ने, इतना लंबा? बड़ी आंत की तरह इतना सा बना के फ्री कर ज्यादा देता। कार्यभार उसी पे है। 21 फुट लंबा। इतना क्यों इसमें दिया मूवमेंट, कि भोजन धीरे धीरे जाए और विलाई अपने हिसाब से आराम से अवशोषित कर सके हर चीज को। अगर छोटी आंत को छोटी बना देता, खाया निकल गया, हाँ। वो बना ड्राई दिया, फ्रूट्स तो निकल गए ऐसे ही, एक दिन तो बना दिया था छोटी आंत को छोटी। कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, छोटी आंत, इसको छोटी आंत नाम है लेकिन है बड़ी है। बड़ी। छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो व्यास होता है, गोलाई, ठीक है, वो छोटी होती है। ठीक है, अब ये है, ठीक है, ये बड़ा है डस्टर से, लेकिन इसको बोलेंगे तो छोटा ही, मोटा ही छोटी है इसकी। अब ये मोटा है लेकिन छोटा बोले, मोटा है। वो सिस्टम है। वही है। इसका व्यास जो होता है ना, ये वैसे ये छोटा होता है, वैसे ही लगता है बिलाई जैसा। ठीक है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं, तो इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये इसका लॉजिक है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब इसमें बायोजूस मिल गया, हम्म। उसके जस्ट बाद पेनक्रेटिक जूस मिलाया जाएगा। उसमें वो 3 प्रकार के एंजाइम हैं। वो भोजन में से जो भी हार्ड पार्ट है, प्रोटीन वसा ऐसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उनको इस काबिल बनाएगा और छोटे टुकड़ों में तोड़ के कि उसको विलाई एब्जॉर्प्शन कर सके उसका अच्छे से, और ब्लड में उसको पहुंचा सके, उसकी प्रकृति को चेंज करके। क्योंकि कोई भी चीज़ सीधी ब्लड में नहीं जा सकती। क्या आपने वसा खाई सीधा, ऐसे तो घी के अंदर वसा है, इंजेक्शन भरो डायरेक्ट दे दो ब्लड के अंदर, मर जाएगा आदमी, क्योंकि उसमें ऐसी है ही नहीं कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी की कि उसको वो कर सके ब्लड में सीधा। इसलिए ये एंजाइम सिस्टम है पूरा। ऐसे तो नहीं, फिर क्या खाना, क्यों खाना, सीधा इंजेक्शन डालो ब्लड के अंदर। चलो बादाम के पोषण चाहिए, बादाम का तेल निकालो डाल दो, ठीक है, काजू चाहिए, काजू का तेल निकालो डाल लो। काजू का खाना क्यों है, डाल दो ऐसे ही। काजू डाल दो। नहीं, सिस्टम है वो, ऐसे जाएगा तो ही वो काम करेगा, नहीं करेगा ही नहीं, मार देगा उस व्यक्ति को। ठीक है, अब छोटे हाथ में भोजन घूमेगा हाँ। 12 से 15 घंटे तक, तब शाम को खाते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं 12 घंटे का। ठीक है, शाम को खाते हैं, सुबह सुबह खाते हैं, शाम को भी नहीं, फिर 24 घंटे भी। प्रकृति ने बनाई ऐसा ही सिस्टम। अब लूज मोशन होते हैं ना कईयों के, अब इसमें जो वो मूवमेंट है वो तेज हो जाता है। अब देखो, मूवमेंट तेज होगा, विलाई को टाइम नहीं मिला कि वो अवशोषित कर सके किसी चीज को, क्योंकि मूवमेंट तेज हो गया छोटी हाथ में। अब विलाई को टाइम ही नहीं है कि वो अवशोषित करे, इसलिए वो पानी को भी अवशोषित नहीं कर सकती, खाने पीने को अवशोषित नहीं कर सकती। वो ऐसा ऐसा पानी की तरह बाहर आ जाता है, जैसा खाया वैसा का वैसा। लूज मोशन वैसा ही होता है ऑलमोस्ट, पतले पतले बिल्कुल पानी, रेस्ट करवा ला जा, क्योंकि विलाई को टाइम ही नहीं है। हाँ। क्योंकि इसमें गति बढ़ गई आगे भेजने की, वजह को चलो भाई तुम चलो, यहाँ मत रुको, उसको टाइम नहीं मिला। ठीक है, इसलिए वो लूज मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो इसमें वो कब्जी होती है, इसमें स्लो हो जाता है। ज्यादा ही स्लो होगा, कुछ चीज पड़ी रहेगी तो ये तो विलाई है अपना काम करती रहेगी, खींचती रहेगी। अब और कुछ खींचने को नहीं है तो वो पानी को खींच लेगी। ठीक है, फिर आगे आएगा तो वो बढ़िया, तो काम ही पानी को खींचना है, और पानी खींच लेगी,
मल क्या हो जाएगा, पूरा सूखा हो जाएगा। सूखा। और सूखा मल क्या होगा, वो आएगा नहीं आगे, मूवमेंट ही नहीं होगा उसमें। क्योंकि जो बनाए क्यों है प्रकृति ने ऐसा कि म्यूकस क्यों भरा है, हर जगह म्यूकस भरा है, हड्डियों में, आंतों में, चिकनाहट देने के लिए। वो सूखा मल है बिना पानी का, वो म्यूकस को मतलब नष्ट कर देगा। ठीक है, मेरा एक सवाल है। तो तभी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा पानी पियो। मेरा एक है, सुबह 6 बजे एक पेड़ा खाया था, वो अभी कहाँ होगा इस टाइम? वो सुबह 6 बजे खाया था, अब टाइम देखो क्या हो गया, 6 बजे 6 घंटे। छोटे हाथ में चल रहा है अभी, वो माइक्रोब्लाइन में कूट रही है उसको। उठ रही है और ऑन द वे लोकेशन पे भी चल रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो ऐसे सवाल में, स्लो बुरा मान जाएगा। होता किस वजह से? हाँ? स्लो धीरे होता किस वजह से? चलो किसी भी कारण से हो सकता है। देखो मैंने बोला ये मूवमेंट किसके कंट्रोल में है, अनैच्छिक है ये, हार्मोन के अनबैलेंस, एंजाइमों के अनबैलेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन हुआ, माइंड जो डिप्रेशन में है उसको पता ही नहीं कि बॉडी में अब क्या चाहिए इस टाइम, कौन सा एंजाइम भेजूं मैं, किसको क्या काम करवाऊं। ठीक है, जब हेड मास्टर ही खराब हो जाएगा तो स्टाफ में काम क्यों करेंगे, वो सिस्टम है। ठीक है, पानी तो हो सकता ही है पर कम पानी पिया, पानी की मात्रा कम है, इतनी पानी की मात्रा है कि उसने छोटी हाथ नहीं खींच लिया उसको, डायरेक्टर की भी नींद खराब हो जाए, हेड मास्टर की हो जाए। ऑनलाइन चल रहा है। चलने तो उसके 2 बजे। है ना, अब देखो यह अपेंडिक्स, ए बच्ची सामने देख। ये तो पहले काम आती थी, अब तो विलुप्त हो गई हमारे में अपेंडिक्स। इसमें क्या नाम जो है हम अपेंडिक्स अपेंडिक्स मेरे तो निकली हुई है खुद की। इसका पहले तो क्या काम था कि मानव तो घास फूस, कच्ची हरी सब्जियां ये खाता था। तो इसमें पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, पर्णहरित। उसको पचाने का काम यही करती थी पहले, अवशोषित करने का, पचाने का। वो खाना बंद हो गया धीरे धीरे, ये विलुप्त हो गई। कोई भी चीज को काम में नहीं लेंगे तो विलुप्त होगी। जैसे हमारे पहले पूंछ थी, काम में नहीं लिया, ये होता है ना अपेंडिक्स का दर्द वगैरह। तो वो बताओ क्या होता है। हाँ। अब ये यहाँ पे थोड़ी झुकी हुई है ये चीज, और ये छोटी हाथ यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन जाएगा ऊपर चढ़ेगा वापस। अगर गलती से इसके अंदर वो स्टोर हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कण रुक रहे हैं अच्छा, उसके यहाँ पे, ये मानो ब्रेकर है यहाँ पे, एक ऐसा खड्डा है, इस खड्डे में अगर वो रुक रहा है कुछ कण धीरे धीरे लंबे समय तक, तो वो एक स्टोन की तरह ही हो जाएगा वहाँ पे, और वो वहाँ पे गल जाएगा, सड़ जाएगा। गलेगा सड़ेगा मतलब गैस बनेगी वहाँ पे, और एक फूल जाएगी वहाँ से, फूलेगी, अतिरिक्त स्थान लेगी तो आसपास के ऑर्गन्स को दबाएगी, पेन करेगी भयंकर। इसलिए डॉक्टर इसको यहाँ से निकाल के इसको सीधा बाईपास कर देते हैं। ठीक है, इसका तो दर्द हो जाए ना एक बार तो उसको निकलवा ही देनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करता ये। ठीक है, जो भी हो गया अवशोषण वो छोटे हाथ में हो गया, अब बड़े हाथ में भेज दिया गया भोजन को कि जाओ बड़े हाथ में, अतिरिक्त जो पानी है उसको बड़ी हाथ अवशोषित करेगी। ठीक है, जो मल है वो यहाँ पे रेक्टम में आके एकत्रित होगा और एनस के द्वारा बाहर। यह प्रोसेस प्रतिदिन चलता रहता है ऐसे ही। इसमें कोई सा भी ऑर्गन अगर कम काम कर रहा है तो डाइजेशन खराब, ज़्यादा काम कर रहा है तो भी डाइजेशन खराब। प्रॉपर काम करना चाहिए, जितना चाहिए उतना। ठीक है, अब बताओ डाइजेशन में कुछ दिक्कत? माखन जी कौन है आपके डाइजेशन में कोई दिक्कत? माखन तो अब नहीं समझ रहा हूँ, समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, सरल भाषा में, सरल बात। मोटा मोटा। अब हम क्या करेंगे, अब आप तो भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु आदमी हो। अब आप सोचोगे ये पेन क्रिया क्या काम करता है, कहाँ से एंजाइम मंगवाता है, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट करवा रहा है,
कहाँ से बना रहा है। मैं आज वो डायग्राम बना रहा समझा है ना जन क्लियर हो गई ना हमारा करता दिन ये है कि भाई 8 इन सीधे बाईपास ही बैठे हैं कोई घूमर को नहीं आ वो घूमर को नहीं हाथ घुमा दिया है ना। तो देखो पेन क्रिया का अलग से टॉपिक लेंगे 1 घंटे का पूरा, बड़ी सारी बनाऊंगा यहाँ पे पेन क्रिया, हमारी तो छोटी सी होती है। हर चीज बड़ी बड़ी बनाना सर। चित्र के द्वारा समझाओ ना सिर्फ क्लियर। पेन क्रिया को बड़ा सारा बनाएंगे, हाँ कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में पेन क्रिया में, वो अलग बता देंगे। उसके बाद लीवर ले लेंगे एक दिन गॉलब्लैडर ले लेंगे, स्टोमक ले लेंगे, आंत को ले लेंगे एक साथ, हाँ विलाई को ले लेंगे क्योंकि विलाई खुद खुद बहुत बड़ी है। पूरी तरह से ऑपरेशन। स्प्लीन को ले लेंगे, डिस्प्ले स्प्लीन तो सबसे मुख्य है। देखो अभी आप बंद कर सकते हो वीडियो को, अभी हो गया। अब देखो अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है, ठीक है, हेलो, बुखार आ गया, वायरल इन्फेक्शन है, किसी को स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी इन्फेक्शन संक्रमण, या अब वायरल चल रहा है इस टाइम। अब आपने नोटिस किया होगा वायरल फॉर्मूला में स्प्लीन है। क्यों है वो? स्प्लीन के अंदर किलर सेल पाई जाती है, वो जो वायरस को नष्ट करती है, ठीक है। वाइट सेल्स होती है ब्लड की, वो उनको नष्ट करती है, जो संक्रमण से जो कीटाणु विषाणु जाते हैं ना, स्प्लीन उनको। WBC। और प्लेटलेट्स उसमें स्टोर रहती है, ठीक है। अगर किसी के प्लेटलेट डाउन है तो आप उसको स्प्लीन पॉइंट से उसको बढ़ा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, कंफर्म नहीं है क्योंकि कल मैंने स्प्लीन बढ़ा है, तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर स्प्लीन पर कुछ चीज स्टोर है, वो स्लो हो गई तो प्लेटें दे नहीं पा रही ब्लड को, उसको उकसा देंगे तो हम प्लेटें दे देगी आराम से। कोई भी इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए वो अच्छे से कार्य करती है, ब्लड को स्टोर रखती है, मेन बात तो वो है। और हमारी थेरेपी क्या है, ब्लड की पहुंचाती है हर ऑर्गन के पास। तो ऑलमोस्ट देखा गया है कि स्प्लीन है ही हर चीज में, पाचन वालों में तो, ठीक है। और सबसे मुख्य काम लीवर को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, रेड ब्लड सेल को, आरबीसी को नष्ट करके, तो फिर ब्लड उसको अपनी प्रोसेस से बायोजुस में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस चलता है, बहुत सोच समझ के बनाया प्रकृति ने, और हमारी न्यूरोथेरेपी बहुत सोच समझ के बनाई है गुरुजी ने। अब सोचो वो कितना डीप गए होंगे उस जमाने में, ठीक है। पिंकी जी का स्वागत है, लेकिन क्लास हो गई खत्म। जे ये खट्टा नमकीन और मीठे का जो यहाँ पर स्पॉट दिए हैं जीभ पर, ऐसे ठंडे और गर्म का भी है? ठंडा गर्म तो आपको हर जगह लगेगा, तंत्रिका तंत्र अच्छा, उसके द्वारा जीभ वो तो का- कहीं भी लगा हुआ लगेगा नहीं, आपको। जैसे कॉफी में पीते हैं वो गर्म है, उसका स्पॉट अलग है क्या जी? ये तो स्पेशल दे रखे हैं, जैसे हमारा चेहरा है, अब बाल तो है लेकिन इसके साथ नाक आंख भी तो है, जीभ पे और चीजें भी तो है, लेकिन ओनली मैंने स्वाद का बताया है। इसमें तंत्रिका तंत्र पूरा भरा है, नशे भी है, स्किन भी है, ब्लड भी है, सेल्स भी है, सब कुछ है इसमें। तो वही लेकिन बताया स्पेशल सेंसर लगाए हुए हैं खट्टा मीठा तीखा बताने को, वो बताया है मैंने कि कौन सा सेंसर कौन सी जगह लगा हुआ है, ठीक है। गुरुजी एक बार ये भी बता दीजिए कि कौन सा भोजन जल्दी पचता है और कौन सा भोजन लेट पचता है, उसमें कोई टाइमिंग ऐसा कुछ हाँ, है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जिस भोजन में तेल, जो वसा नहीं है, जिस चीज में घी तेल फैट नहीं है, जिस चीज में, उस भोजन को पचने में सबसे कम टाइम लगता है। कि जो वसा फैट होता है वो एक जटिल, ये बताया रेनिन पेप्सी, ये उसको खंडित करते हैं, फिर आगे करता है पेनक्रेटिक जूस। इनको लंबा टाइम लगता है इस प्रोसेस से गुजरने के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तब जाके वो भोजन में घुलने लायक, मतलब अवशोषित होने वाला होता है। तो 3 पार्ट में उसको अगर डिवाइड कर रहा है ये रेनिन पेप्सिन, उसमें लंबा टाइम चाहिए उसको, ठीक है। तभी तो ज़्यादा बाहर का खाने वालों को यूडीएम की ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूरा तो यहाँ फिक्स है, 4 घंटे रुकेगा, पचो या ना पचो उसको मतलब नहीं है, 5 घंटे रुकेगा, चाहे वो सब पचो या ना पचो, ठीक है।
ये 4 घंटे रुकेगा तो 4 घंटे रुकेगा। कढ़ाई की तली हुई चीजें। हाँ, तो ये वसा रहित कोई ऐसा भोजन जो तेल नहीं हो उसमें? जो भी चीज फ्रूट्स हो गए, अच्छा। खिचड़ी दलिया हो गया, नहीं, फ्रूट में भी सब कुछ ऐसे हैं जो पचते नहीं है, जैसे केला। ड्राई फ्रूट्स हो गए उसमें हाँ। तेल भरा होता है। हाँ। मूंगफली हो गई, बादाम हो गई, ठीक है, काजू हो गई, अखरोट हो गए, ठीक है। अब अब इनको पचाने के लिए है ना, केले में कौन सा इनको पचाने के लिए केमिकल के साथ साथ टेम्परेचर भी ये चाहिए। होता है पचने में। अब देखो प्रकृति ने ऐसा ही क्यों बनाया कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लो। मैं बताऊँ माखन जी बाद में बता रहा, प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाओ, अखरोट सर्दियों में खाओ, मूंगफली सर्दियों में खाओ। क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर घटेगा, बाहर का बढ़ेगा तो अंदर का घटेगा, और बाहर का घटेगा तो अंदर का बढ़ेगा। तो अब बढ़ा हुआ है अब जैसे जैसे सर्दी आएगी, इसकी जो जठर अग्नि है प्रदीप्त होगी। वो बढ़ेगी, तो वो क्या है उसको फिर, अब वो अग्नि है तो उसको तो चाहिए ही, फिर कुछ तो देंगे नहीं तो वो अग्नि तो इसको जलाएगी फिर। तो ऐसी प्रकृति ने ऐसा भोजन बनाया है मौसम के अनुसार, तभी बोलते हैं कि मौसम के अनुसार खाओगे तो हाँ। कभी बीमार नहीं हो। नहीं हो। बिना मौसम के खाते हैं, गर्मियों में लोग पत्ता गोभी खा रहे हैं केमिकल की बनी हुई, लेकिन वो बनी है सर्दियों तो के लिए। यही तो सर मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सर्दियों में बाजरे की रोटी खा सकते हो, हाँ, पच जाएगी हाँ। शायद, गर्मियों में खाओगे नहीं तो नहीं बचेगी, होगी। तो वो सिस्टम ऐसा बनाया हाँ। प्रकृति ने, वेदर, ये भी तो कुछ चीज है। हाँ, तो ये सर्दियों जो में खाते हैं। वसा युक्त ज्यादा तेल वाला जो भोजन है गरिष्ठ, हम्म। उसको उसको पचने में लगभग कितना टाइम लगता है पूरे पाचन क्रिया में? नली से देखो पूरा अगर आप इधर खा रहे हो ना एक्स्ट्रा फैट वाले खा रहे हो तो वो पचेगा ही नहीं पूरा, तो कुछ ऐसे पचेगा उसका 4 घंटे में जितना पच सकता है ना उतना ही पचेगा, 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेगा भोजन इधर, ठीक है। क्योंकि फिक्स है इतने घंटे बाद ही खुलेगा बाल, तो वो धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। 5 घंटे में ही बेचारे से वो इतना वसा पड़ा है उसके पास। अब ये लिमिटेड बनते हैं तो जितना भी ये बना है उतने को तो पाचन कर लेंगे और ऐसा ऐसा पड़ा रहेगा वो, तभी तो होता है बाहर का खाने पे लूज मोशन, क्योंकि वसा है उसमें, पची नहीं, अब इनकी बस की बात है नहीं उसको पचाने की, तो ऐसा कैसे आ जाएगा बाहर मल के द्वारा। यूटीआई वैसा ही तो है, यहाँ पे जो प्रोसेस रुक रह गई गलती से वो आगे नहीं होगी भी, वो प्रोसेस वो वहीं पे स्टॉप है, आगे फिर वो ऐसा ही आएगा मल के द्वारा बाहर। ठीक है, कैसी लगी क्लास? कंपटीशन है। बिल्कुल पूछिए। जैसे मयूरासन करते हैं, हाँ तो उसमें देखो मयूरासन का पहले लॉजिक सुनो। मयूरासन में से बोलते हैं कि मयूरासन डेली करोगे तो आप पत्थर को भी पिघला सकते हो, तो इसका सीधा लॉजिक है कि जठर अग्नि को उकसा देगा ये, जठानी प्रदीप्त होती है तो वही। ठीक है। जैसे तो गर्मियों में अगर आप मयूरासन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, नुकसानदायक। नुकसान तो नहीं बोल सकते क्योंकि योगा कोई नुकसान नहीं करने वाली चीज, ठीक है। लेकिन वो एक लूज मोशन वाले ना करें उसको, एक तो क्योंकि अग्नि ज्यादा होगी, हीट बढ़ेगी बॉडी में। जैसे माना किसी को ये कॉन्स्टिपेशन आता है, ठीक है, उनको रेगुलर जैसे भी मयूरासन करवाए तो मयूरासन करने लायक हो तब नहीं, और तो नहीं उसके दूसरा भी है, जैसे उनको पॉइंट ही तो दबाना है, जरूर थोड़ी point मयूरासन दबाना है। कराए, तो ऐसा भी कुछ हो कि देखो मयूरासन डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है, पूरे डाइजेशन को ठीक करेगा वो ऐसा नहीं कि वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, पूरा डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं करता, प्रॉपर लूज मोशन पे काम नहीं करता, वो पूरे डाइजेशन पे काम करता है वो, ठीक है। अब मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, अब मयूरासन का मतलब है हीट बढ़ाएगा वो बॉडी में, तो अभी मैंने बताया कि प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत है पाचन में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्मियों में मान लो टेम्परेचर कम हो गया बॉडी का अंदर से किसी कारणवश, समझ रहे हो। टेम्परेचर तो आंतों में भी चाहिए, यही जरूरी नहीं कि इधर ही चाहिए टेम्परेचर, इनमें भी टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का नियम है कि कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है और ताप दाब, ठीक है, इन पर निर्भर होती है, कितना ताप दे रहे हो कितना दाब दे रहे हो, पूरा कुछ फिक्स होता है, तभी वो केमिकल एक्टिव होते हैं, ऐसे एक्टिव नहीं होते वो, ठीक है। उनके लिए एक पर्याप्त वेदर चाहिए, इतने टेम्परेचर पे ये काम करेगा,
इतने टेम्परेचर पे ये काम करेगा, इतने टेम्परेचर पे ये काम करेगा। ठीक है, जैसे हम जावन देते हैं दूध में, फिक्स है कि वो 35 से 40 डिग्री पर ही वो अच्छे से जमेगा दूध। हाँ नहीं आप 20 डिग्री में दे दोगे तो वो नहीं जमेगा। शायद सुबह नहीं। से वैसे आपकी चाय बनाना उसकी ज़्यादा में दे दोगे 40 डिग्री से तो वो डालते ही वो खत्म हो जाएंगे, वो जीव जल जाएंगे उसमें, क्योंकि उनका फिक्स है कि वो 35 से 40 डिग्री पर ही एक्टिव होगा वो जीव। इससे कम पे भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा में मर जाएगा। प्रकृति ने फिक्स बताया है, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना दाब चाहिए। ठीक है, फिक्स है कुछ। तो अब कुछ आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गया सर। थोड़े बहुत रह गए मुझे लग रहा है आपका चेहरा देख। ये जैसे यूरियास की बात कर रहा था, जैसे वो डाइजेशन सही करने के लिए पूरा पूरा तो काम करेगा। पूरा काम करेगा तो ये जो किसको ये पॉइंट मेरे से करते हैं तो कौन सा पॉइंट होता है, कोई कौन सी दवा? आप पॉइंट को क्यों सोच रहे हो? क्योंकि वो दब रहा है इसलिए आप पॉइंट को सोच रहे हो। आप ये भी तो सोचो कि हम पूरा बॉडी का भार दे रहे हैं, पैरों को इधर कर रहे हैं, सिर को इधर कर रहे हैं, वो भी तो एक प्रॉपर आसन ही है। आप इसी को क्यों सोच रहे हो? इस वजह से सोच रहा हूँ जैसे स्टोमक से अब तो आप तो ऐसे बोलोगे फिर शीर्षासन में ओनली ये वाला भाग ही काम करेगा। इसको मयूरासन ही आता है। अब आपकी बात से मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आप शीर्षासन कर रहे हो तो शीर्षासन में क्या दबता है? तो फिर आपका सिर ही काम थोड़ी करेगा, पूरा ही करेगा। अब जैसे कोई पॉइंट दबा रहे हैं न्यूरोथेरेपी, और जैसे वो डायरेक्ट न्यूरोथेरेपी अलग है। सुनो एक सेकंड, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरासन में जो है वो बता रहे डाइजेशन सही होता है, ऐसे वो खाना पच जाता है, तो जैसे वो पॉइंट तो दबता होगा ना, उसकी वजह से वो पॉइंट मुझे नहीं पता, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। महेंद्र को थोड़ा वो योग का अलग है, उसमें हमें खुद को देखना स्टोमक की पड़ेगा। बात, जैसे वो अब हम तो कोड़ी लगाते हैं, वो तो कहाँ से नाभि। लगता है? एक मिनट रुको, भाई ये नाभि है, एक तो इधर से दबेगा, इधर से दबेगा, हाँ ऐसे ऐसे दबता है ना हाँ, कोड़ी, नाभि के दोनों तरफ। हाँ सही है। ठीक है, तो एक बार सुशील जी बता रहे थे कि मसाज के अंदर ऐसे 2 पॉइंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वालों को, कि नाभि के दोनों तरफ उनको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है। वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया ये सर्च, मतलब लोगों ने एक्यूपंक्चर बनाया, एक्यूप्रेशर बनाया, न्यूरो बनाया, जैसे योगा बनाया, उनके लिए ये पॉइंट उन्होंने फिक्स किए होंगे यहाँ पे कुछ, कि वो दबेंगे तो ऐसा होगा। समझ रहे हो? वो अलग, वो चिकित्सा ही अलग आ गई, वो तो चिकित्सा की नजर से वो होंगे पॉइंट इधर। साइंस के हिसाब से नहीं, कि डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा मयूरासन से आपको पाचन सही होगा, बोलता है क्या कभी? नहीं बोलता गुरुजी। वही है तो, क्योंकि साइंस में है ही नहीं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने का पॉइंट है, पाचन तंत्र में है ही नहीं ये चीज, कहीं पर भी नहीं है बॉडी में। इनो दे देगा वो तो। इनो दे देगा, एसिडिटी हो गई, इनो दे दो, 2 मिनट में काम। 6 सेकंड में आपके जल्दी करता है शायद। नहीं सर उसमें लिखा होता है हाँ 6 सेकंड के 6 अंदर सेकंड की मैं शुरू करती है सर। ये होता है इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल, क्योंकि अंदर एसिल है, एसिड है, ये बेस है। ये पानी में डालते हैं तभी तो आता है उसमें। वो मत सोचो आपको पानी में क्या कर रहा है, यहाँ जाके क्या कर रहा है वो सोचो। गैस है। हाँ वो गैस है, वो जाग ये केमिकल बेस, ये एसिड, अब एसिड बन गया भयंकर, हम ऊपर से बेस ले रहे हैं तो ये पानी बना देगा उसको जाके, जैसे तो 2 मिनट में राहत मिल जाएगी तुरंत। हाँ ये इनो में यही केमिकल होता है। कोई सी इनो ले आओ, कोई सी कंपनी की, जीरे वाली ले आओ या अजवाइन वाली ले आओ, ठीक है, नींबू वाली या स्ट्रॉबेरी वाली ले आओ, कोई सी ले आओ, चाहिए यही है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो महेंद्र जी, साइंस डॉक्टर कोई भी ये नहीं मानता है इधर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट दबते हैं, योगा मानता है उसको, आयुर्वेद मानता है। वो आपका सही है, आप बता रहे हो, क्योंकि हम योगा से जुड़े हुए हैं, ये आपके पॉइंट थेरेपी से भी जुड़ी हुई है, थेरेपी से इसलिए जुड़े मार हुए रही हैं। है। तो होंगे वो यहाँ पे पॉइंट। एलोपैथ वाले के पास आप जाओगे, मेरा धरण का इलाज होगा, वो लीवर का ट्रीटमेंट देगा आपको।
उसको liver से- माखन जी के साथ हुआ ऐसा कई बार। वो है ना, वो उनके इसको मानते नहीं, वो जानते नहीं धर्म क्या है उसको। ऐसे डाउट होते हैं ना पॉइंट वाले, उनका तो फिर क्लास से अलग करना पड़ेगा अरविंद जी से योगा का, वो liver कि कौन सा आसन कैसे काम करता है। ठीक है, शीर्षासन करेंगे तो ब्लड ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा, बालों को अच्छा करेगा, चेहरे को सुंदर करेगा। और ऐसी चीजें कहाँ, ये साइंस थोड़ी मानता है इस चीजों को, डॉक्टर थोड़ी मानते हैं। वो तो बोलेगा कि आप ऊपर पैर कर लोगे तो ब्लड सिर में ज्यादा हो जाएगा, आपको नस फट जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाँ। ऐसे बताएगा। उल्टा हो गया, आप हाँ। तो उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा है। तो ये क्योंकि साइंस चल रही है तो इधर तो पॉइंट का कुछ मतलब ही नहीं है। मयूरासन हो, चाहे वक्रासन हो, चाहे भी धनुरासन हो, कोई सा आसन हो। ठीक है, अब सही है क्या मैंने? जी गुरुजी मतलब आया मतलब जिज्ञासु संभली। बिल्कुल कोई क्वेश्चन लिख लो कि नहीं कुछ पूछना। बेफिक्र पूछा कर। नहीं पूछ रहे हैं ऐसे। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। हरिओम। आई लाइक। चलो बताएंगे